एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से जो है करंट अफेयर्स हम लेके आए हैं और आज है 20 दिसंबर 2022 और आज से क्या करंट अफेयर्स हो सकता है वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ कि सिर्फ 10 मिनट देना है आपको, ठीक है। डेली का 10 मिनट तो दे ही सकते हो आप। करंट अफेयर्स आपका अपडेट हो रहा है और क्या चाहिए आपको। सब कुछ मटेरियल आपको मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, बस आपको वीडियो देखनी है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ आपके लिए। तो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो आप लोग कि 10 मिनट का वीडियो देख लिया जाए। और जो आपका क्योंकि जब इसमें जो करेंट्स है ना, वो आपके जीवन में भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेंज कर देंगे। नॉलेज आपका है ना, तो जैसे कोई चर्चा करता है तो आपको तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है आसपास आपके, है ना। तो इंटरनेशनल नेशनल क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता। तो जब आप ये पढ़ोगे ना तो आपका एक करंट जो है ना वो रिवाइज होते रहेगा, ठीक है। आपके लाइफ जो आपका जीवन है, दिनचर्या है, उसमें भी कहीं ना कहीं वो काम आएगा, राइट। तो ये इस चीज़ के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि 10 मिनट का वीडियो होता है, आराम से देखो इसको। आपका करंट अफेयर्स अपडेट हो रहा है बैठे बैठे, क्या चाहिए आपको, है ना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। लास्ट सेशन में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज हैज मेड सोलर पैनल मैंडेटरी फॉर न्यू होम्स टू बी बिल्ड आफ्टर 2025। तो अभी हाल ही में किस सिटी ने, मतलब कौन से शहर का कौन सा सिटी ने क्या मैंडेटरी कर दिया, सोलर पैनल। अब जो नए घर बनेंगे 2025 के बाद से, जो नए घर बनेंगे उसमें सोलर पैनल मैंडेटरी होगा। ओके, तो ये कौन सा सिटी इसने ऐसा करा है, तो टोक्यो ने करा है, ठीक है। टोक्यो कहाँ है, जापान में है, ठीक है। टोक्यो कहाँ है, जापान में। जापान का कैपिटल क्या है, टोक्यो। ओके, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही धमाकेदार एक न्यूज़ आ रही है, वो ये है कि भैया मेसी, लियोनल मेसी ने जो है फिर से जीत हासिल कर ली है, ठीक है। तो किसको हराया, फ्रांस को हराया। और अर्जेंटीना के कौन है, लियोनल मेसी, ठीक है। तो अर्जेंटीना वोन द फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना के नाम हो गया। थर्ड टाइम जीता इन्होंने। कब जीता, 18 दिसंबर को हुआ था, आज 20 है। किसको डिफीट करा है, फ्रांस को डिफीट करा है, ठीक है। 4-2 ऑन पेनाल्टीज, तो 4-2 से जो हरा दिया इनको, ओके। तो जो फाइनल मैच था तो लुसेल कतर में हुआ। कहाँ पे हुआ, कतर में हुआ है फाइनल मैच। जहाँ खेला गया है वो है लुसेल स्टेडियम, कतर में हुआ है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है, तो कतर लगाइएगा। किसने जीता, अर्जेंटीना ने जीता। और जो आपका हारा किसने है, मतलब डिफीट किसको किया गया है, तो फ्रांस ने, ठीक है। फ्रांस में तो अभी बहुत ज़्यादा दंगे वंगे भी हो गए हैं, ठीक है, ऐसा हारा है उसके बाद से। तो अर्जेंटीना हैज़ बिन एबल टू विन द वर्ल्ड कप आफ्टर 36 ईयर। तो अर्जेंटीना ने ये जो जीत हासिल करी है वर्ल्ड कप का, ये 36 सालों के बाद करा है। इट हैज़ नाउ वॉन द टाइटल फॉर द थर्ड टाइम आफ्टर 1978 एंड 1986, ठीक है। तो 1978 और 1986 के बाद तीसरी बार जो है इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है अर्जेंटीना ने। तो लियोनेल मेसी ने जो फर्स्ट गोल स्कोर करा है इस मैच में, और जो पेनाल्टी किया वो 23 मिनट, लास्ट के जो 23 मिनट थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रगलिंग कह सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा रोमांचक था, ठीक है। जो देखे होंगे वो तो समझ में आ रहा होगा उनको। तो ये जो है पहले फुटबॉलर हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने स्कोर करा, और जितने भी नॉकआउट मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप के उसमें, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अवार्ड जो है 4 टीम को गया है। रैंकिंग देखो, विनर जो है ये तो आपका अर्जेंटीना है, फ्रांस सेकंड पे है, क्रोएशिया थर्ड, मोरक्को फोर्थ नंबर पे है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो देखो, इंडिया बीट्स बांग्लादेश टू विन देयर थर्ड T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड। तो ब्लाइंड मतलब जो लोग ब्लाइंड होते हैं उन लोगों के लिए मैच हुआ है। तो ये जो इंडिया जीत हासिल कर रही है, किसको हराया है, बांग्लादेश को हराया है, ठीक है। तो T20 वर्ल्ड कप जो है ब्लाइंड्स वालों के लिए जो होता है, उसमें जो है इंडिया ने दर्ज किया है अपनी जीत, ठीक है। तो ये थर्ड T20 वर्ल्ड कप है जिसमें इन्होंने जीता है। तो इंडिया ने डिफीट किया इसको, बांग्लादेश को 120 रन से डिफीट करा है, ठीक है। टू विन देयर थर्ड कंसेक्यूटिव टाइटल ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2022 फॉर द ब्लाइंड एट द एंड चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम है, वहाँ पे जो है T20 वर्ल्ड कप हुआ। तीसरी बार इन्होंने ये टाइटल अपने नाम कर लिया है, ठीक है। तो सुनील को जो है मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर किया गया है फाइनल में, एंड ऑल्सो रिसीव द मैन ऑफ द सीरीज इन द B3 कैटेगरी। तो B3 कैटेगरी मैन ऑफ द सीरीज भी इनको इन्हीं के नाम हुआ है, ठीक है, इन्हीं को डिक्लेयर किया गया है। और जो अजय है उनको मैन ऑफ द सीरीज इन B2 कैटेगरी में, अजय जी को जो है अजय का जो अजय की बात करें तो इनको जो है मैन ऑफ द सीरीज नाम किया गया है, ओके। बांग्लादेश मोहम्मद महमूद राशिद वो द मैन ऑफ द सीरीज इन B1 कैटेगरी। तो B1 कैटेगरी में महमूद राशिद को जो है नाम किया गया है। अर्लियर द इंडियन टीम हैज़ वोन 2012-2017। तो इंडियन टीम ने जो है इसके पहले जो मैच जीता था वो 2012 और 2017 में जीता था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और तीसरी बार जो जीता है वो अब जीता है 2022 में। तो याद रखिएगा 3 कॉन्जिक्यूटिव टाइम्स ये लोग वर्ल्ड कप जीते हैं। आ जाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज वोन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022 आफ्टर डिफीटिंग कंटेस्टेंट्स फ्रॉम 63 कंट्रीज। तो अभी हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2022 किसने टाइटल इसको अपने नाम करा है, किसने जीता है, किसको हराया है? एक 63 कंट्रीज के जो कंटेस्टेंट थे उनको हराने के बाद ये बनी है मिसेस वर्ल्ड 2022। वो है सरगम कौशल, मुंबई की है, इमेज में देख पा रहे हो ये है, ठीक है। तो इन्होंने जो है ये टाइटल जो है अपने नाम कर लिया है, मिसेस वर्ल्ड 2022। याद रखिएगा, मिसेस वर्ल्ड 2021 की जब मैं बात करती हूँ तो इसका मतलब कि वो कौन थी? साइलिन फोर्ड, ये यूएसए की थी, ठीक है, साइलिन फोर्ड। याद रखिएगा, मिसेस वर्ल्ड 2021 हैज प्रेजेंटेड द क्राउन टू मिसेस कौशल एट द सेरेमनी हेल्ड। तो जो इसके पहले बनता है, यानी 2021 में जो बनता है वही जो है 2022 के जो क्राउन है उनको प्रेजेंट करते हैं। तो साइलिन फोर्ड जो है, इन्होंने जो है ये क्राउन किसको दिया? मिसेस कौशल को। तो यहाँ पे देख पा रहे हो सरगम कौशल यही है, तो इनको यहाँ पे दिया है। कहाँ पे हुआ था ये कैसीनो? ये कहाँ पे हुआ था? वेस्ट गेट, लास वेगास रिसोर्ट और कैसीनो में ये हुआ था। इंडिया हैज वोन दिस टाइटल आफ्टर 21 ईयर। 21 साल बाद जो है इंडिया ने ये टाइटल जीता है। और इसके पहले की अगर हम बात करें 2001 में तो डॉक्टर अदिति गोवित्रीकर जो है जीती थी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, क्या पता पूछ ही ले क्वेश्चन, गोवित्रीकर इन्होंने 2001 में जीता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेट सीएम हैज इनॉग्रेटेड फुटबॉल स्टेडियम एट द पी.ए. संगमा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इन तुर्रा। किस स्टेट के सीएम ने अभी हाल ही में एक फुटबॉल स्टेडियम पी.ए. संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लॉन्च करा, जो कि कहाँ पे है? तुर्रा में। तो वो कौन है? वो कौन स्टेट के सीएम? इमेज में देख पा रहे हो ये है, ये कौन है? कॉनरेड के संगमा, ठीक है। ये कहाँ के सीएम है, कहाँ के चीफ मिनिस्टर है? ये मेघालय के चीफ मिनिस्टर है, ओके। और ये जो इमेज में आप देख पा रहे हो ये पी.ए. संगमा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, यहीं पे जो है ये फुटबॉल स्टेडियम को जो है इनॉग्रेट किया गया है। इसका नाम क्या रहेगा? पी.ए. संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तुर्रा, यहाँ पे जो देख पा रहे हो लिखा हुआ है। तो यहीं पे जो है ये फुटबॉल स्टेडियम जो है इनॉग्रेट किया है इन्होंने, ओके। द स्टेडियम एंड द 2 इंडोर स्टेडियम्स आर बिल्ड ओवर अ कम्बाइंड एरिया ऑफ 17,000 स्क्वायर किलोमीटर के पूरे एरिया में जो है ये स्टेडियम बना है, ओके। तो याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंडोर स्टेडियम है इसमें क्या होगा? जिम्नेशियम होगा, स्विमिंग पूल होगा, टेबल टेनिस होगा, हॉल होगा और स्क्वैश हॉल, बैडमिंटन हॉल, ये सब रेडी किया जाएगा। 2023 के दिसंबर तक जो है पूरा ये फाइनल हो जाएगा, ओके। चलो अच्छा, मेघालय का कैपिटल क्या है? मेघालय का कैपिटल क्या है? तो मेघालय का कैपिटल शिलोंग है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनरेड के संगमा, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हु हैज वोन द फैन फेवरेट सिंगल टाइटल एट द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल एटीपी अवार्ड 2022। तो अभी हाल ही में फैंस फेवरेट सिंगल टाइटल एटीपी अवार्ड 2022 किसके नाम हुआ है? तो स्पेनिश टेनिस प्लेयर सभी जानते हैं राफेल नडेल है, देख पा रहे हो इमेज में। तो देखो फैंस फेवरेट सिंगल टाइटल एटीपी अवार्ड 2022 से नवाजा गया है इनको, याद रखिएगा। स्पेनिश टेनिस प्लेयर राफेल नडेल, कार्लोस अल्कारेज स्पेन के हैं, इनको जो है टाइटल ऑफ मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है एटीपी अवार्ड 2022 में। तो याद रखिएगा, कार्लोस अल्कारेज को जो मिला है वो क्या मिला? टाइटल मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, और इनको मिला फैंस फेवरेट सिंगल टाइटल अवार्ड, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच टीम हैज डिफीटेड स्पेन बाय 1-0 इन द फाइनल टू विन द FIH वुमेन्स नेशन कप 2022 हेल्ड इन वेलेंसिया स्पेन फ्रॉम 11 से 17 दिसंबर 2022। तो कौन से टीम ने किसको डिफीट करा? स्पेन को डिफीट किया, 1-0 रन से डिफीट करा फाइनल में और जीत हासिल कर लिया FIH वुमेन्स नेशनल कप 2022 में। कहाँ पे हुआ ये? स्पेन में हुआ है, 11 से 17 दिसंबर के बीच में हुआ ये। तो इंडिया का हॉकी टीम है, इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम, इमेज में देख पा रहे हो, इसने जीत हासिल करी और किसको हराया है? स्पेन को हराया है, ठीक है। तो हॉकी इंडिया हैज अनाउंस्ड ₹2 लाख फॉर ईच प्लेयर एंड 1 लाख रुपीज फॉर ईच सपोर्ट स्टाफ ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। तो हॉकी इंडिया को जो है अनाउंस किया गया है 2 लाख रुपए मिलेगा हर प्लेयर को, और 1 लाख रुपए उनको मिलेगा जो सपोर्ट स्टाफ थे इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम में, ओके। तो इंडिया हैज ऑल्सो गॉट प्रोमोटेड टू 2023-24 FIH हॉकी वुमेन्स प्रो लीग, जो वुमेन्स प्रो लीग होगा 2023-24 में, उसमें भी इनको प्रमोट कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इतना बेसिक। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन 5 देखो, विच इंडियन ओरिजिन हैज बिन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। तो अभी हाल ही में इंडियन ओरिजिन है, इनको री इलेक्ट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे री इलेक्ट किया गया, वो कौन है? लियो वैराडकर, इमेज में देख पा रहे हो, लियो वैराडकर जो है ये 38 साल के, देख पा रहे हो इमेज में, ये है, ठीक है। तो इनको जो है आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर फिर से री इलेक्ट कर लिया गया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? माइकल मार्टिन को रिप्लेस किया है, ठीक है। तो इनके फादर जो थे वो इंडियन क्वालिफाइड डॉक्टर थे और इनकी मदर जो है वो डबलिन आयरिश मदर थी, याद रखिएगा इसको। तो आयरलैंड की बात करेंगे, ये कहाँ पे पूरे वर्ल्ड में देख पा रहे हो इमेज में, ठीक है। ये आपका इधर हो गया कनाडा, यहाँ पे हो गया साउथ अमेरिका, इधर साउथ अफ्रीका
और ये यहाँ पे आपका एशिया है, भारत यहाँ पे है, और ये आपका यूरोप है। ठीक है, तो आयरलैंड की बात करें तो कहाँ पे आ जाएगा, ये यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है। ओके, ये इतना समझ में आता है। तो यहाँ पे जो मोस्टली आइसलैंड है जो आयरलैंड का, वो यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो इंग्लैंड और वेल्स के कोस्ट पे आ जाएगा। इसका कैपिटल क्या है, डबलिन कैपिटल है, एक डबलिन कैपिटल है इसका, आयरलैंड का, याद रखिएगा। चलो अब आगे बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच INS हैज़ बीन कमीशन एट नेवल डॉकयार्ड मुंबई। अभी कौन सा INS को कमीशन किया गया है नेवल डॉकयार्ड मुंबई में, तो याद रखिएगा INS मर्मुगांव, देख पा रहे हो D67 इमेज में देख पा रहे हो, ये है। सेकंड वॉरशिप है P-15B क्लास ऑफ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का। तो इसे जो है अभी हाल ही में नेवल डॉकयार्ड मुंबई में जो कमीशन किया गया है। ये डिज़ाइन किया गया है इंडियन नेवी इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मैगजॉन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड MDL मुंबई। तो MDL मुंबई के द्वारा जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, डिज़ाइन किया गया वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, इतना बेसिक जानकारी यहाँ से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल इन कोलैबोरेशन विद प्रसिद्धा फाउंडेशन एट कर्तव्य पाथ न्यू दिल्ली। तो कर्तव्य पाथ जो है न्यू दिल्ली में है। तो किस मिनिस्ट्री ने अभी ऑर्गेनाइज करा है एक दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल। ठीक है, किनके कोलैबोरेशन के साथ, प्रसिद्ध फाउंडेशन। कहाँ पे किया है, दिल्ली, न्यू दिल्ली में। इमेज में देख पा रहे हो, ये है दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल। ठीक है, 16 से 30 दिसंबर 2022 तक रहेगा ये। वेन्यू यहाँ पे देख पा रहे हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने करा ये। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने करा ये फेस्टिवल 16 से जो है 30 दिसंबर तक रहेगा। टैगलाइन क्या है इस फेस्टिवल का, वेयर भारत मीट्स इंडिया। ठीक है, वेयर भारत मीट्स इंडिया। भारत मीट्स इंडिया क्या मतलब, ये भारत भी इंडिया, इंडिया भी भारत, खैर ये टैगलाइन है इनका। इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द इवेंट कुचिपुड़ी डांस वॉज परफॉर्म विच वॉज कोरियोग्राफ बाई जयरामा राव ऑन द ओकेजन प्रिज्म थिएटर सोसाइटी परफॉर्म हिंदी थिएटर वीर अभिमन्यु। ठीक है, तो इस ओपनिंग सेरेमनी में, इस इवेंट में कुचिपुड़ी डांस जो है परफॉर्म किया जाएगा और वो कोरियोग्राफ किया गया है जयरामा राव के द्वारा। तो इतना बेसिक जानकारी यहाँ से मिलता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है देखो, which sanctuary has received a protective cover against a proposed move of the state government to reduce the size of its eco-sensitive zone। तो अभी हाल ही में राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या करा था कि जो इको सेंसिटिव जोन है ना, उसको साइज को कम करने की बात करा जा रहा था। ठीक है, तो अभी किस सेंचुरी को एक प्रोटेक्टिव कवर मिला है, तो याद रखिएगा वो मिला द फेमस तल छापर ब्लैक बग सेंचुरी इन चूरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये चूरू डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के, याद रखिएगा, तल चापर ब्लैक बग सेंचुरी। तो इसको जो है प्रोटेक्टिव कवर एक मिला है, किसके अगेंस्ट, एक प्रपोज्ड मूव था इनका स्टेट गवर्नमेंट का राजस्थान के, कि हम जैसे इको सेंसिटिव जोन है जो यहाँ का, उसको हम कम करेंगे, साइज में कम करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर एक माइन ऑनर्स और स्टोन क्रशर ऑपरेटर्स का प्रेशर था, इसलिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, तल चापर एरिया वॉज गोइंग टू बी रिड्यूस टू 3 स्क्वायर किलोमीटर। 3 स्क्वायर किलोमीटर जो है इनको कम करने की बात ये कर रहे थे, अंडर प्रेशर फ्रॉम माइन ऑनर्स एंड स्टोन क्रशर ऑपरेटर। To protect the sanctuary, the Rajasthan High Court ordered a complete prohibition or any action to reduce the wildlife sanctuary area। तो इसलिए इसको देखते हुए जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसने एक कंप्लीट प्रोहिबिशन लगा दिया है उस पर कानून, कि भैया अब जो है इसके कोई भी इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है उसमें कोई भी एक्शन, ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा जो इस रिड्यूस किया जाए। ठीक है, मतलब इस एरिया को रिड्यूस किया जाए, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो बेसिकली ये जान लो। हमारा तो आज का करंट अफेयर्स यहीं तक था। जाते जाते आपको क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते हैं। वो क्वेश्चन क्या था, द 48 GST काउंसिल मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी या फिर अहमदाबाद। तो जो 48 GST काउंसिल मीटिंग है वो किस शहर में हुआ है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही देना है। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।